जी। 2 इधर मारे हैं, 1 इस पे मारे। जल्दी करने के लिए बोल रहे थे ये यहाँ की पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है। नहीं, चड्ढी गंजी पे ही ले गए, फिर भी पुलिस आई थी। ऐसा नहीं, पुलिस डेली आती थी। जिस तरीके से गया नहीं जाना चाहिए था, और इस सरकार में इस तरीके से कई सारे माँ के बेटों को छीन लिया जा रहा है। तो हम सभी लोगों की सहानुभूति आपके साथ है, और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आपको अपनी तरफ से पूरा वादा किया है कि इसमें इंसाफ दिलाने की पूरी मांग करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये बहुत पीड़ा की बात है। और इससे पहले भी मलनी में भी एक इसी तरीके का हादसा हुआ था। वही बात है, वहाँ पे भी जिनके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे हैं जो कि प्रूफ भी नहीं हो पाए हैं कि सही में भी उसने सच में कोई मोबाइल चोरी किया था, कोई गाड़ी चोरी की थी, और उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तो ये या तो अनुसूचित जाति के साथ किया जा रहा है या अदर बैकवर्ड के साथ किया जा रहा है। और हम लोगों को बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है इस बात का, और हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। जो चला गया उसे तो लाया नहीं जा सकता, बट हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे कि किसी और के परिवार से उनके बेटा, और मैं तो कहती हूँ लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, बेटियाँ भी उनके बीच से ना जाएं, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि इससे पहले भी एक हादसा हुआ था, और वहाँ पे यही जो अभी सर्कल ऑफिसर हैं यहाँ, वो वहाँ पोस्टेड थे, जो 2 बेटियों की डेथ हो गई थी, जिसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे थे। प्रीति यादव वो बेटी थी, चंदौली का हादसा जो था। हाँ, तो इनकी सरकार में इस तरीके के बहुत सारे हादसे होते चले जा रहे हैं। कभी पहले कुछ इस तरीके का था कि मंगेश को पहले भी पुलिस लेके गई हो? और नहीं सर, पढ़ाई छोड़ा था, वो गया था बच्चे के पास में, उधर अपने इसकी मौसी की नैयर है वहाँ, एक लड़के के साथ में वो पार उतर गया था नदी के, कोई स्कूल पे गया था, वो बच्चे मोबाइल के बारे में झगड़ा कर लिया था, तो वहाँ से FIR लिखा है कि सुल्तानपुर में चला था, उसको 2-4 महीने के अंदर में छोड़ा दिया। और एक केस न देखने के नाते से ये गया था जौनपुर, उसका रिपोर्ट वहाँ से फिर उसको माध्यम फिर चोरी लगा दिया गया। तो 1.5-2 महीने के बाद छुड़ाया, अब फिर पुलिस उठा ले गई सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर ले गए तो वहाँ से 2-2.5 महीने के बाद फिर छुड़ाया, तो वही मैं लेके चला गया बाद गुजरात। तो फिर आपके साथ ही थे गुजरात? हाँ, साथ में था, 5-7 महीने, यही जुलाई में आया था। दिन आपके मैंने उसमें भी सुना, आप किसी मीडिया से बता रहे थे कि जब आपको पता चला तो आप गुजरात से भागते पहुँचे हैं यहाँ। जब बॉडी उसको देखा मोबाइल में सुबह में, क्या कंपनी के अंदर मोबाइल जमा हो जाती है। जिस दिन यहाँ रात के 2 बजे उठा के लेके गए, उस समय आप यहाँ पे मौजूद भी नहीं थे? नहीं थे, सिर्फ आपकी पत्नी और आपकी बेटी थी? हाँ, लड़की थी, वो सिर्फ वो 2 लोग ही रहे। उन लोग अंदर सोए थे, लड़का बाहर सोया था। और कोई भी अगर इस तरीके का कांड करेगा तो वो आकर के अपने घर के आंगन में तो नहीं सोएगा। वही बात, चड्ढी गंजी पे ही ले गए, फिर भी पुलिस आई थी। ऐसा नहीं, पुलिस डेली आती थी। गांव का माहौल पता लगा रही थी, कोई शोर तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। 3 दिन 4 दिन लगातार आती रही, पता करती रही कि अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम जो है डाल करके अगर उसको हम एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं तो उससे क्या असर पड़ेगा। हाँ, उसको ये नहीं समझे थे। पोस्टमार्टम में हम लोग गए तो उस दिन डेड बॉडी लेने के लिए, तो वो आनाकानी कर रहे थे, क्या ले जाओगे, मेडल पहनाओगे या करो, यही जला दो। ये तो थे नहीं, 3 साल से मैं घर पे नहीं आया। उसके बाद ये वो लोग बोले कि क्या करोगे, मेडल पहनाओगे, कोई अच्छा काम करोगे। फिर धीरे-धीरे हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को मिल गई है? नहीं दे रहे थे अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी है? नहीं दे रहे, 3-4 बार गए। हाँ, आज बात हुई, वो तो अधिकार है, हमें तो मिलना चाहिए। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं देंगे? जबरदस्ती करना अधिकार है, बनाना आपका काम है, आप बना लीजिए, आपको जैसे बनाना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हमें दें, कम से कम हमें पता तो चले कि उनका कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, कितनी गोलियां उन्हें मारी गई, क्योंकि आपने बताया है कि 6 गोलियां लगी हैं। 2 इधर मारे हैं जी, 2 इधर मारे हैं, 1 इस पे मारे, 1 पाँव मारे, एक ही साइड।
उसको मैं आया देखा तो उसका चेहरा एकदम काला, हमारा लड़का लगे ही नहीं रहा था, थोड़ा पीछे। इतना बेहिसाब मार मारे यार। इस शिनाख्त कराने से पहले मतलब पोस्टमार्टम करने से पहले हम लोग को शिनाख्त नहीं करवाए, पोस्टमार्टम कराने के बाद सील वो लगा दी, उसके बाद तब शिनाख्त कराए। और यहाँ घर ला करके अंतिम संस्कार के लिए क्या उन्होंने हटाने के लिए बोल रहे थे, तुरंत जल्दी हटा जलाओ जल्दी जलाओ। अच्छा ये भाई वो ऋषिमुनि तीनों बात की है, बोले जब तक उसका पिताजी आएगा ना राहत उठना नहीं चाहिए, ये तो चाह फिर रहे थे दबाव कि हम आ डालो। जाएं तो जी, जी, अंत्येष्टि हो। बिल्कुल। तो हम लोग प्रयास तो आपके बिना आए ही वो लोग प्रेशर बना रहे थे बहुत कि उनका अंतिम संस्कार कर हाँ दिया। जल्दी जलाइए। माने जी बोले तब देखा माने नहीं बात करें जब माने बात जी जी तब माने। कौन थे आप? भाई लोग थे कहाँ गाड़ी के का- पूरी फोर्स की कहाँ की से? सुल्तानपुर की। नहीं ये जो जल्दी करने के लिए बोल रहे थे ये यहाँ की पुलिस थी कि बक्सा की पुलिस? बक्सा की पुलिस। यहाँ गैसो रहे होंगे। और जो वो पकड़ करके 2 तारीख को लेकर के गए वो सुल्तानपुर की पुलिस थी। वो STF वाले थे। आया साहब, हमको देखा पुलिस इतनी गाड़ी, हमको घबराहट हो रही थी। मैं बोला साहब कितना बड़ा बनवास आदमी है, कितना वो गाड़ी लगी। उम्र भी बहुत नहीं थी, 21 साल। सर 19 18 19 के अंदर ही था वो। अभी तो उसको मतलब समझने हाँ, परखने, सर। अभी तो वो सीखने की उम्र थी उसकी चीजों तो को। सर, उसको साहब ने सर 21 साल के बच्चे के एनकाउंटर हो रहे हैं, ये दर्शाता है कि सरकार क्या मंशा के साथ चल रही है। के लिए तो बोला जा रहा है कि इस मैटर में हाई कोर्ट की न्यायिक जांच की बात हो रही है। जी सीबीआई पर भी भरोसा रहा कहाँ। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अगर यहाँ से हुआ है, जौनपुर से हुई है पोस्टमार्टम, तो फिर वहाँ के अथॉरिटीज से बात करके, हाँ वहाँ के अथॉरिटीज से बात करके रिपोर्ट जो है वो कराते हैं।